हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक था अपना महत्वपूर्ण उपनाम। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 क्लासों में डिस्कस कर लिए थे और 60 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस टॉपिक्स में बनने वाले। तो चलिए आज की क्लास में 61 से अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीतल की मातृभूमि किसे कहते हैं? तो चीतल की जो मातृभूमि है वो सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं। कहाँ पर स्थित है ये? प्रतापगढ़ में स्थित है ये। ठीक है। इसी को ही चौसिंगे की शरण स्थली कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चौसिंगे की शरण स्थली इसी को कहते हैं। इसी को ही उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। इसी को ही उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान में रखना, एक सीता माता का क्या है? सीता माता का मंदिर है। यहीं पर लव और कुश नाम के दो क्या है? जल स्रोत हैं। मंदिर नहीं है, जल स्रोत है, ये ध्यान में रखना है। सीता माता का मंदिर है और लव कुश नाम से क्या है? दो जल स्रोत हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सीता माता अभ्यारण्य से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। समी वृक्ष, समी वृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी को कहते हैं। समी वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। इसी को ही थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष इसी को ही कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया। ठीक है। तो ये क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मेरिनो किसे कहते हैं? तो भारतीय मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? चोकला भेड़ को कहते हैं। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भेड़ है। क्या ये? सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भेड़ है। और इसकी जो ऊन है वो भी क्या है? सबसे अच्छी होती है। इसकी जो ऊन है वो क्या है? सबसे अच्छी होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान नृत्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई घूमर नृत्य को कहते हैं। ठीक है। कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? कोकण तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं? तो ये राई नृत्य को कहते हैं। राई नृत्य ये क्या एक प्रकार का नृत्य नाट्य है। क्या है ये? नृत्य नाट्य है। इसके बारे में एक दो पॉइंट अपन देख लेते हैं कि राई राई नाट्य या राई नृत्य क्या है। तो ये देखिए, भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक क्या है? नृत्य नाट्य है। क्या है ये? एक प्रकार का नाट्य है ये। और किस प्रकार का? ये नृत्य नाट्य। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला नाट्य है। और ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये ध्यान में रखना है, ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? ये शिव और भस्मासुर। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है ये। ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना है कि इसमें जो शिव जी है, इसको शिव जी को क्या कहा जाता है? इसमें एक ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शिव जी को इसमें पुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इस नाट्य के अंदर शिव जी को क्या कहा जाता है? पुरिया के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, इसमें मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की जो आंख है वो कटारगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। अब ये देखिए, कटारगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर बना हुआ है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये बना हुआ है। और ये क्या है? ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान है। क्या ये? महाराणा कुंभा का क्या एक निवास स्थान है। अब देखिए, इसको मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कटारगढ़ के अंदर बैठकर ही महाराणा कुंभा क्या करते थे? पूरी मेवाड़ के ऊपर क्या रखते थे? नज़र रखते थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होकर यदि कटारगढ़ को देखता है, यदि कोई व्यक्ति नीचे से सीधा खड़ा होकर ऊपर की ओर कटारगढ़ दुर्ग को देखता है, तो उसके सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? गिर जाती है भाई। उसके सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? गिर जाती है। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इसका मतलब क्या है कि कटारगढ़ जो है वो बहुत ही ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, समस्त किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? समस्त किलों का जो सिरमौर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर किसे कहते हैं? तो हिंदू देवी देवताओं का जो अजायबघर है वो विजय स्तंभ को कहते हैं। इसी को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने ही कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कराया था। कब कराया था ये? एक मिनट। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था और इस युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। किसको हराया था? महमूद खिलजी को हराया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने हराया था और इस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में क्या बनाया था? इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ की आंख, ये क्वेश्चन शायद पीछे आ गया है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। अकबर का दौलत खाना किसे कहते हैं? तो मैगजीन दुर्ग को कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अजमेर में स्थित है। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो मैगजीन दुर्ग जो है वो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर राजा की उपाधि किसे दी गई है? तो राणा हम्मीर देव को वीर राजा की उपाधि दी गई है और राणा हम्मीर को ही विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखना है कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं और इनको वीर राजा की उपाधि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहते हैं। भाई कुंवर चूड़ा को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जीवन भर कुंवारा रहने की क्या कर ली थी? प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए इन्हें मेवाड़ का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप, एक मिनट, मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रावचंद्र सेन को कहते हैं। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए रावचंद्र सेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो ये रावचंद्र सेन को ही कहते हैं। हिंदू सूर्य राजगुरु और चकवे किसे कहते हैं? या किनको ये उपाधियाँ दी गई है? तो बप्पा रावल को ये उपाधियाँ दी गई है। हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं और महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अगली क्लास में इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।